मैं आज कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। बहुत से अतिथि शिक्षक अपनी ई-केवाईसी से परेशान हैं। उनकी समग्र आईडी में अपडेट नहीं होने की वजह से उनकी जानकारी माता-पिता का नाम गलत आ रहा है और उनके मार्क्स में या मेरिट में नाम नहीं आ पा रहा है। उनका संकुल में वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह से काफ़ी सारी समस्याओं का सामना अतिथि शिक्षकों को करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं कुछ जानकारी बता दूँ। सबसे पहले तो जो अतिथि शिक्षक जिनकी प्रोफाइल अपडेट होने के बाद जानकारी फिल होने के बाद लॉक हो गई है, वो आसानी से अनलॉक हो जाती है। उसे कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले आप प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल के नीचे जो ऑप्शन रहता है अनलॉक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक मोबाइल में ओटीपी आएगी। उस मोबाइल ओटीपी क्लिक करने के बाद आपकी ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका प्रोफाइल आसानी से खुल जाती है। उसमें फिर से संशोधन किया जा सकता है। आप फिर से अपनी टेट की मार्कशीट जानकारी भर सकते हैं। अपने समग्र आईडी के पोर्टल में जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो भी आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कोई भी गलत जानकारी होगी वो भी सुधार कर सकते हैं। आपके आपके जो टेट में कोई भी नंबर या गलत जानकारी अपडेट हो गई है तो सबसे पहले आप प्रोफाइल को अनलॉक कर लें। अनलॉक करने के बाद आप टेट की जो भी जानकारी गलत भर गई है उस एमपी टेट की जो भी जानकारी गलत बनी उसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप उसको फिर से पुनः जानकारी भरें, फिर से उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपकी सभी जानकारी फिर से सेव हो जाएगी और उसको फिर से आप लॉक कर सकते हैं। केवाईसी करके लॉक कर देंगे। ओटीपी के माध्यम से आपका लॉक हो जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है कि आपका माता पिताजी के नाम नहीं आ रहे हैं या कोई त्रुटि आ रही है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो रही है या कोई जानकारी गलत आ रही है। तो सबसे पहले आप समग्र समग्र आईडी में सुधार करना है। समग्र आईडी में सुधार आपके आसपास नगर पालिका या जनपद में वहाँ किया जाएगा। वहाँ जाके आप सबसे पहले तो अपने आधार ले जाएं, अपनी समग्र आईडी ले जाएं, अपने माता पिता का आधार ले जाएं। वहाँ जाके आप अपनी मोबाइल नंबर के माध्यम से वहाँ अपनी जानकारी दें और वो समग्र पोर्टल पर जानकारी आपकी अपडेट कर देंगे। वहाँ आपके माता पिता का नाम, जन्म तिथि और आपकी मैरिड अनमैरिड और ये जो भी कुछ है, आपके पति का नाम, आपका नाम, जो भी कुछ गलतियाँ हैं वो सब सुधार कर देंगे। क्योंकि अगर आप समग्र आईडी के पोर्टल पर सभी जानकारी सुधार कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल आसानी से अपडेट हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अपडेट करने में मुश्किल 24 घंटे बताते हैं, बट कुछ कम समय में भी आपका हो जाता है। 12 घंटे 13 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है। इसलिए परेशान मत हो, आसानी से आप उसको अपडेट करा सकते हैं। सेकंड चीज़, जब आपकी जानकारी पूरी तरह से फुलफिल सब सही हो उसके बाद आप संकुल से वेरीफाइड करा लें और कार्य को सत्यापन करके वेरीफाइड कर लें। वेरीफाइड करने की टीटी अभी फ़िलहाल में जो बताई जा रही तारीख वो 16/5/2025 है। ये संभवतः पॉसिबिलिटी ये मान लीजिए कि 80 से 90% चांस ये है कि आपकी डेट बदलेगी। आपकी ये तारीख करीब 20 से 25 तक जाएगी, 20-25 मार्च ये मई तक जाएगी। इसलिए आसानी से आप काम कर पाएंगे। कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना काम कराएं और पैनल की जानकारी, अपनी सभी जानकारी बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित और सही तरीके से भरें। अपने आसपास का जो संकुल है उसको चयन करें और आप संकुल से अपना वेरीफाइड करा लें। आप गलत जानकारी ना भरें। हाँ, थोड़ा-सा किसी के मार्क्स में जो स्कोर कार्ड में जो एक्सपीरियंस के नंबर वो कुछ कम हो जा रहे हैं तो वो त्रुटि ऊपर से ही आ रही है। उनके कुछ डाटा में गलतियाँ हैं, इस वजह से उनके नंबर कम शो हो रहे हैं या स्कोर कार्ड के जो मार्क्स हैं वो कम आ रहे हैं। तो वो धीरे-धीरे अपडेट हो जाएंगे और शायद बढ़ा दिए जाएंगे। इसमें आप इतना परेशान ना हो। किसी व्यक्ति को अगर अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो अपने नज़दीकी आप बीओ ऑफिस चले जाएँ। संकुल में भी हो जाता है। डीओ ऑफिस चले जाएँ, वहाँ भी आपको मोबाइल नंबर आसानी से चेंज होता है, जिसमें आपका आधार लगेगा और एक मार्कशीट लगेगी और वो आपको मोबाइल नंबर चेंज कर दिया जाएगा। और कुछ भी अपडेट करनी होगी तो वो आसानी से आपकी अपडेट कर दी जाएगी। पासवर्ड है, ई-केवाईसी है, सब कुछ जानकारी आपको आसानी से कर दी जाएगी। इस धीरे-धीरे प्रोसेस अपडेट हो रही है, प्रोफाइल भी अपडेट हो जा रही है, साथ में एजुकेशन पोर्टल 3.0 भी अपडेट किया जा रहा है। तो ये सब जानकारी धीरे-धीरे सही होती जाएगी। आप इतना परेशान मत हो, धीरे-धीरे आपका काम सही हो जाएगा और ये डेट भी बढ़ाई जाएगी। तो चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम आसानी से कर दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।